आज हम पढ़ते हैं गॉस के प्रमेय की सहायता से हम कूलाम का नियम किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। हम पिछले वीडियोस में गॉस की प्रमेय और कूलाम का नियम ये दोनों बातें पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय क्या थी, एक बार देखिए जरा। यदि कोई एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर कोई आवेश विद्यमान है, तो गॉस ने बताया कि इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, वो वैद्युत फ्लक्स इस सब बंद पृष्ठ के भीतर जितना आवेश विद्यमान है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई ई बराबर हो जाता है आपका Q/ε0। यहाँ पर फाई ई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और ये Q क्या है, ये आपका इस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश है। तो ये हमने गॉस के प्रमेय में पढ़ा। ये आपका गॉस का प्रमेय हो गया। अब देखिए कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या कहा था? कूलाम ने कहा कि यदि कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R, तब इन आवेशों के बीच में जो बल काम करेगा, बल माने कौन सा, यदि दोनों के दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, समान प्रकृति या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये समान प्रकृति कहलाती है। तो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो यहां पर प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन यदि विजातीय प्रकृति के आवेश हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज वाला हो, तब इनके बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो ये जो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल यहां पर काम करने वाला है, ये कितना होता है, ये कूलाम ने बताया। ये होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ये आप कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं। ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा कि दो बिंदु आवेशों के बीच में जो बल काम करता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ये दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम इस गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम स्थापित करेंगे। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल इसके बीच में संबंध भी पढ़ चुके हैं। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी E बराबर F/Q0। ये कोई परीक्षण आवेश है, तो यहां से F बराबर लिखा जा सकता है Q0 इंटू E। यदि हमें इस E का मान पता हो जाए, यदि हमें E का मान पता हो जाए तो आप फोर्स बता सकते हैं, और ये E का मान हम गॉस की प्रमेय से पता कर सकते हैं। अभी जो आपने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग देखे, उसमें हमने विभिन्न परिस्थितियों में E की तीव्रता कितनी होगी ये ज्ञात करना सीखा। तो यही E का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ हम रखेंगे इस सूत्र में, तो हमें फोर्स पता हो जाएगा जो इतना प्राप्त होगा। देखते हैं इतना मिलता है या नहीं। सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी बिंदु O पर धन Q आवेश विद्यमान है। चूंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इससे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलेगी, जो कहाँ तक जाएगी, जो अनंत तक जाएगी और चारों दिशाओं में निकलेगी। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस बिंदु O से चारों दिशाओं में इस प्रकार से निकलेंगी, जिसके कारण इस बिंदु O के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है। अब हम गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम स्थापित करने वाले हैं, तो हमें किसकी जरूरत होगी? तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी एक बंद पृष्ठ की, जो एक गाउसी पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक बंद गोलाकार पृष्ठ लेते हैं जो एक गाउसी पृष्ठ होगा, और जो गाउसी पृष्ठ होता है वो सममिताकार होता है। और किसकी सममिति होती है? विद्युत क्षेत्र की और थीटा की। थीटा माने कौन सा कोण? जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनता है। तो दो चीजों की सममिति होती है गाउसी पृष्ठ में। तो सबसे पहले हम बिंदु O से R दूरी पर एक गोला खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो ये जो गोला होगा एक गाउसी पृष्ठ होगा। तो इतनी चीजें लिख लीजिए। क्या क्या है? बिंदु O पर धन Q आवेश है, और इस बिंदु O से हमने R दूरी पर यानी
आर त्रिज्या का ओ को केंद्र माना और आर त्रिज्या का एक गोला खींचा। तो लिख लीजिए, माना ये हमने लिख लिया। माना बिंदु O पर धन q आवेश स्थित है। अब बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ये जो गोला है ये एक गाउसी पृष्ठ होगा। अब सममिति से कैसा होगा? इसके प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होगा और वेक्टर E और वेक्टर ds इनके बीच का कोण एक समान होगा। तो ये भी लिख लीजिए। सममिति से इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होगा और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा हो गई ये आपका वेक्टर E होगा। किस दिशा में है? त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है। E की दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। अब क्या करते हैं? इस गोले के पृष्ठ पर हमें कोई बिंदु लेते हैं P। माना वो बिंदु P यहां है, ये बिंदु P हमने लिया। अब इस बिंदु P पर कोई एक छोटा सा एरिया लेते हैं। माना ये हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया। ये बिंदु P को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल है। तो इसकी दिशा किधर होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत होती है। तो ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। और इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी? इसके क्षेत्रफल की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, बाहर की ओर। इस पर जो लंब होगा वही लंब इसके क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो यहां पर ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई और ये E की दिशा हो गई। तो यहाँ थीटा कितना बन रहा है? यहाँ थीटा बन रहा है 0 डिग्री। हम कहीं पर भी ले ले बिंदु, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और साथ ही साथ उस बिंदु पर यदि हम इस प्रकार से कोई एक एरिया लेते हैं तो उसकी दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा ले लिया तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी थीटा आपका 0 बन गया। यदि हम यहाँ पर कोई एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो उसके क्षेत्रफल की दिशा ये होगी। तो यहाँ पर भी आपका थीटा 0 डिग्री हो गया। यहाँ भी 0 डिग्री। किसी भी जगह ले ले पृष्ठ के तो प्रत्येक बिंदु पर E का मान भी समान होगा और साथ ही साथ E और ds के बीच का कोण भी एक समान होगा। ये दो सममिति गाउसी पृष्ठ में होती है। अब इस बिंदु P के बारे में लिख लेते हैं। अब पृष्ठ पर कोई एक बिंदु P लेते हैं। ये बिंदु P हमने लिया और इस बिंदु P को घेरे हुए एक छोटे क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना करते हैं। बिंदु P को घेरे हुए छोटे क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना करते हैं। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इसकी भी दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है। इसको भी लिख लीजिए। इसकी दिशा मतलब क्षेत्रफल ds की दिशा त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर है। यह हमने इतना कर लिया। अब ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है ये आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये है ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये पता करने के लिए आप क्या करते हैं? पढ़ चुके हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल कर दिया जाए तो हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मिल जाता है। तो अब हम इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं। तो आगे बढ़े और लिखें। अब
अब बंद गाउसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये सदिश रूप में लिखा है तो इसे अदिश रूप में लिखा जा सकता है। अदिश रूप में हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना आप लिख चुके, थीटा 0 डिग्री। यहाँ देखा हमने ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा की जगह रख देते हैं 0। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री आप जानते हैं ये होता है 1। तो ये हो गया ई डी एस। ई क्या है, यहां हम देख चुके हैं कि प्रत्येक बिंदु पर ई का मान एक समान होगा, तो ये आपका स्थिरांक हो गया। तो ये समाकल चिन्ह के बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो गया ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी एस। मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना। क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस का मतलब हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल कितना। चूंकि ये एक गोलीय पृष्ठ है इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया फाई ई बराबर इतना। अब आ जाइए गॉस प्रमेय पर। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है। गॉस प्रमेय से हम पढ़ चुके हैं पहले, फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमने फाई ई की वैल्यू पता की, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर रख देते हैं फाई ई की जगह। फाई ई बराबर हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से E पता किया जा सकता है। E आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो ये हुआ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने E की वैल्यू पता कर ली। हमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमने ज्ञात कर लिया। इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर इतना विद्युत क्षेत्र होगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था E और F के बीच में एक रिलेशन ये था, E बराबर F बटा Q0 या F बराबर E इंटू Q0। ये एक रिलेशन था फोर्स और विद्युत क्षेत्र के बीच में। अब उस रिलेशन पर आते हैं। यहाँ पर Q0 क्या है, ये एक परीक्षण आवेश है। तो यहाँ हमने बिंदु P पर कोई आवेश नहीं लिया है। तो यदि हम मान लें कि इस बिंदु P पर कोई एक परीक्षण आवेश Q0 हो, तब क्या होगा। तब इस पर जो बल लगेगा इस Q0 आवेश पर, किसके कारण, ये जो सेंटर में Q आवेश रखा है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो बल हो जाएगा आपका F बराबर E इंटू Q0। तो इसको लिखे अब यदि बिंदु P पर कोई आवेश Q0 हो तो इस आवेश पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू Q0। E का मान समीकरण 1 में निकाल चुके हैं। समीकरण 1 से हम E का मान यहाँ रख देते हैं तो F बराबर मिल जाएगा E कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आगे Q अपॉन आर स्क्वायर। इस Q का गुणा Q0 के साथ कर दिया, Q0 अपॉन आर स्क्वायर। देखें यही आपका कूलाम का नियम है
यहाँ पर दो आवेश है, बिंदु आवेश Q और Q0। ये आपका पहला आवेश जो बिंदु O पर रखा है, और यहाँ बिंदु P पर दूसरा आवेश रखा है Q0। ये R है, यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर Q0 या फिर Q0, जो भी आप बोलना चाहें, ये दो आवेश है। तो इन दो आवेश के बीच में ये बल काम कर रहा है। यही आपका कूलाम का नियम है। तो लिख लीजिए, यही कूलाम का नियम है। तो ये हो गया आपका गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना।